नमस्कार, मैं हूं अनिल रेड्डू और डॉक्टर सूरजमल रेड्डू। राम राम। आज हम पराड़ जलाने पर चर्चा करते हैं। बोलो ताऊ जी। चलें। पराड़ हमारी फसल बिनने में तैयार हो जाओगी। फिर पहली बात तो है हमारे पशुओं में भी काम आओ है पराड़। इसने हमें जितनी हमारा खर्चा हुआ है इतना हमें हाथ से कटाई करके न और अपने भंडार करें। दूसरी जो भाई कंपाइन से कटवाते हैं तोड़ बोड़ में हुए आग लगाए हैं, मेरी सोच के अनुसार आग बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। उसके कारण हैं अनेक, कितने कारण गिनाऊं, लेकिन मोटे मोटी बात बताऊंगा मैं। जैसे हमारे खेत की एक चुटकी व रेते में करोड़ों की जनसंख्या में सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। हमें उसमें धरती में खेत में फूकेंगे तो वह सूक्ष्म तत्व बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पहले ढेर में आग लगा करते हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं जमा करता। उसने हमें छोटी छोटी बात पर ध्यान दें तो सारे खेत में तुम्हारे जर्मिनेशन पर सीधा फर्क पड़ेगा। हमने 2 मन 4 मन के आसपास गेहूँ गिननी पड़ेंगी कुछ दिन चल आगे चल के ना, लेकिन आग तो हमने खेत में बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। ये जो मेरा ज्ञान अनुभव है उसके बारे में, जो यह पराड़ खेत में हमें किसी भी ढंग तक में साड़ दी जाए उससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारी ज़मीन पानी आराम से पिएगी, दूसरी जो हमने फसल बिजाई की तो उसका खाद बनेगा। जैसे शादी में ब्याह में और यानी हमारे कोई बटे हुआ है, हमें सलाद क्यों रखते हैं, सब्जी भी है, मीठा भी है, हलवा वगैरह भी है, उसमें कच्चा प्याज, खीरा, काकड़ी, टमाटर ये हम क्यों रखते हैं, कारण क्या है। ठीक इसी कारण ना हम खेत में जाके देखें फसल ने भी ऐसा ही चाहिए, कच्चा भी चाहिए और पक्का भी चाहिए। उसमें लार ज़्यादा होंगी, खेत में भोजन अच्छा करेगी, ये इसके गुण कच्चा सलाद समझ। लेकिन वैज्ञानिक रूप से देखा जाए इसमें 19 तत्व हैं, जो 4 तो कुदरती हैं, बाकी बच गए 15। 15 के 15 इसमें वर्जमान हैं। यदि हम फूंक देते हैं पराड़ में तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन, वो भी बहुत कम मात्रा में, और पोटास की मात्रा राख में ज़्यादा पाई जावे है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि हम बरसीन वगैरह में राख छिड़कते हैं वो जल्दी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ मात्रा पोटास की ज़्यादा हो है। लेकिन हाँ, उसमें कीड़े मारने की शक्ति हो जाती है। उसके जो अंडे बच्चे हैं वो भोजन नहीं करते राख गिरे पाछे, सवेरे सवेरे उसमें गिरते हैं तो, लेकिन उसमें खाद बिल्कुल ही नहीं होता। पोटास हुआ है, थोड़ी बहुत नाइट्रोजन। लेकिन हम कच्ची न्यू की न्यू ज़मीन में दबा दें तो उस तरह हमारी फसल के और ज़मीन की ताकत उर्वरक शक्ति दोगुनी तिगुनी आगे अगले चाल के न बढ़ती चली जाओगी। लेकिन आग बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, एक बात। दूसरी, फिर बुआरा कैसे करें। हमारे खेत में अड़ंगा इतना ज़्यादा हो जाए, बुआरा कैसे करें। लेकिन 1000 रुपया का फ़र्क होता होगा लगभग। पिछले साल मैंने अपने खेत में कंपाइन से कटवा के फिर वो गट्ठे बंधने वाली मशीन मंगाई चिक्का से। उस मशीन ने बहुत ही बढ़िया काम किया और बिजाई भी जमा आराम से हुई, बिल्कुल जमा साफ। कौन सी मशीन तय वो रूटावेटर तय वो जीरो ड्रिल से वो या रोगल्ला बैक है वो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरी। फिर यदि वो मशीन भी नहीं है तो सारे खेत में थोड़ा दिहाड़ा है, टोंगड़ी गले बिछा के जड़ों को ज़्यादा है। फिर या हैप्पी सीडर जो मशीन बाज़ार में है और हमारे कृषि महकमे वाले लोग कह रहे हैं, वो तरीका भी मैंने मेरे किसान भैया के देखा, बहुत ही बेस्ट। शुरू में तो जी लगता नहीं, बाद में चाल के न पैदावार में उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल उतनी हो है जितनी होनी चाहिए। प्रदूषण दिन भर बढ़ता जा रहा है, खासकर 8-10 साल से देखते आ रहे हैं। लेकिन उसमें हमें किसान दोषी नहीं है, इकला 1% का भी नुकसान हमारे किसानों की तरफ से दिखाई नहीं देता। लेकिन हमने सरकार केजरीवाल वगैरह
और हमारी सरकार किसानों पर बहुत ही करड़ा काम करती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे, किसान उन दिनों में नवंबर में पराल फूकता है, बिजाई का समय होता है, क्योंकि उसने बिजाई करनी है। लेकिन नेता लोग इस बात ने क्यों नहीं देख रहे? वो रैली करते हैं, बेमतलब तेल क्यों फूकते हैं? उन दिनों तो ये भी पछाण लो, कम से कम या तो देख लो रैली ना करें, आज प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना बेमतलब में क्यों तेल फूक रहे हैं? प्रदूषण तो उनसे ही बढ़ता है। लेकिन एक लाख किसान ने बदनाम क्यों कर रहा है केजरीवाल और ये हमारी सरकार? और ये फैक्ट्री वगैरह भी ये ज्यादा फैक्ट्री लगा रही ये हैं। भी बंद करते हो, ये किसान ने बदनाम क्यों कर रहा है? लेकिन किसान का नेम है, किसान ने खुद अपना भी नफा टोटा देखना है, तो देखना है तो अपने खेत में पराल या एक तो बिल्कुल ही गांठ मार दे, लानी है लानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लानी। इससे हमारे खेत का नुकसान ही हो गया है, क्योंकि प्रदूषण तय जब जो फसल उड़े नवंबर में 15 दिसंबर तक खेत में खड़ी है, वो फल भी आधा देगी, क्योंकि उसने पूरी सांस मिली ही नहीं। क्यों हमारी ये आँखा में जलन और नास में धुआं जम जाता है, तो फसल तो एक नॉर्मल सौदा है, उसके फूल में थोड़ा बहुत प्रदूषण चलेगा तो फल कैसे बढ़ेगा? इससे ऑक्सीजन में भी गिरावट आती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। इससे ताऊ जी अनेकों बीमारी आती हैं। हाँ, जैसे दमा, खांसी, हाँ कैंसर वगैरह के रोग हाँ, इससे पैदा होते हैं। नहीं एक आधा निशान ने तो नींद भी नहीं आती बिल्कुल ही। जो नींद ना आई तो 8 घंटे सोना जरूरी है, और नहीं आई तो बीमार खुद ही हो गया। डॉक्टर ने कटे जाओ चक्कर, जितनी पैदावार हमारे खेत में कौन है इतनी तो जन डॉक्टर एक दिन में ले लेगा। एक मेरी सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है, तो पराल तो बिल्कुल ही ना फूकें। तो मेरी प्रार्थना दोबारा फिर है, पराल ना फूकें, ना फूकें, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य का प्रश्न है। इस प्रश्न पर ज़रूर ध्यान दें। सभी किसान भाइयों ने मेरी तरफ से राम राम। नमस्कार।